नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन अब 2.0। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक एचआर के लिए एथिक्स को फॉलो करना कंपनी के अंदर क्यों ज़रूरी है। यानी आपका अगर एक एचआर है कंपनी के अंदर, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है अगर कंपनी के अंदर, उसमें एथिक्स का होना क्यों ज़रूरी है। अगर हम उसमें एथिक्स फॉलो नहीं करते तो क्या क्या हम मिस कर रहे हैं, यानी उससे क्या एडवांटेज कंपनी को मिल सकते हैं। तो आज हम वही एडवांटेजेस देखेंगे एथिकल एचआर प्रैक्टिसेस के। ठीक है जी, तो चलिए बिना किसी देरी से समझते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको कहाँ मिल जाएंगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स गो। हाँ जी, देखिए अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि एथिक्स एचआर के लिए क्यों ज़रूरी है या एचआरएम के अंदर एथिक्स का होना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला रीज़न आता है एम्प्लॉय के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए और लॉयल्टी मैनेज करने के लिए। आप अपने आप सोचो कि देखो, जब कंपनी का जो ओनर होता है ना, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय से रिलेट नहीं होता, क्योंकि एचआर उसमें इन्वॉल्व होता है। एचआर ओनर के साथ कनेक्टेड होता है और उसी बेसिस पे वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ध्यान देता है और एम्प्लॉयज़ की सारी बातों को सुनता है, एम्प्लॉयज़ से सारी रिपोर्ट कलेक्ट करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ और एचआर आपस में को रिलेटेड होते हैं, जिसके लिए एक एचआर को भी एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एचआरएम में एथिकल प्रैक्टिसेस होना कंपलसरी है अगर आप एम्प्लॉयज़ को आपस में मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ क्लोजली रिलेट करना चाहते हो, उनके साथ बेटर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और उनके ट्रस्ट को बढ़ाना चाहते हो, उनकी लॉयल्टी को इंक्रीज़ करना चाहते हो। क्योंकि आप भी जानते हो, अगर एम्प्लॉय ये बिलीव करते हैं कि कोई भी कंपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ काम कर रही है, कोई भी कंपनी में जो एचआर है वह प्रॉपर इंटीग्रिटी और फेयरनेस के साथ सारा काम करवा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो दे आर मोर लाइकली टू रिमेन कमिटेड एंड लॉयल। तो एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट देकर और लॉयल होकर काम करेंगे सारा का सारा, जिससे ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन भी ट्रांसपेरेंट रहेगी और फेयरनेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी आपके देखने को मिलेगी। इन्फोसिस आज की इसका मतलब आज के लिए बेस्ट कंपनी है जो स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन से क्रिएट हुई पड़ी है। मतलब उसके अंदर काफ़ी एथिक्स ऐसे हैं जो फॉलो करके अपने एम्प्लॉयज़ के ट्रस्ट को बिल्डअप किया जाता है। जैसे कि उन्होंने इंटीग्रिटी पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। इंटीग्रिटी पैक्ट का मतलब आप ये कह सकते हो कि उन्होंने एक इंटीग्रिटी का एथिक्स अपनी कंपनी में पक्का रखा हुआ है, एक कह लो एक फिक्स करके रखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय आएगा, कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉय मतलब एज एन एम्प्लॉय अगर उनकी कंपनी में है तो कंपनी ये इंश्योर करेगी बार बार, और एम्प्लॉयज़ को भी ये मानकर चलना पड़ेगा कि सारा काम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, ओपननेस में होना चाहिए। ना कंपनी किसी एम्प्लॉय के साथ गलत करने वाली है, ना एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो क्या ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसी भी बना के रखी हुई है, जिससे एक एम्प्लॉयज़ को बिना डरे कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो वो कहने का पूरा पूरा हक है, उसकी पूरी मदद की जाती है और कंपनी उसके ऊपर पूरा एक्शन लेकर उसका बिना नाम डिस्क्लोज किए उस चीज़ को सही भी कर देती है। तो ये इन्फोसिस का बेस्ट एग्जांपल है, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, इंटीग्रिटी इम्पैक्ट को इम्प्लीमेंट कर और बहुत सारे एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास मेनली आता है टॉप एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को रिटेन करना। ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ले। तो टाटा ग्रुप ना आज इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे बात करूं। क्योंकि टाटा ग्रुप वालों ने, अगर हम बात करें ना, टाटा ग्रुप वाले एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी की रेपुटेशन इस तरीके से बनाई हुई है कि दूसरे को लगता ही है कि इस कंपनी में एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ ही सारा काम हो रहा है। यानी एक तरीके से मैं अगर आपको बात बताऊं तो जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है उसमें जो एथिकल पॉलिसीज फॉलो किए जाती है ना, उसमें बताया जाता है कि फेयर कंपेंसेशन के बारे में, कि सारी चीज़ें जो भी कंपेंसेशन उनको मिलेगी फेयर तरीके से मिलेगी, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर्ली करवाया जाएगा, एम्प्लॉय को वेलफेयर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये ध्यान रखा जाएगा कि एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट रहे और उसकी सारी पार्टिसिपेशन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे उसको करवाई जाए। तो ये सबसे बड़ी खासियत है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के एथिकल प्रैक्टिसेस होने की। तो एथिकल प्रैक्टिसेस जो फॉलो कर रहे हैं और उनके एचआर जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्टेड हैं, ऑटोमेटिकली बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो टॉप टैलेंटेड वाले हैं वो उसी कंपनी में जाना पसंद करते हैं और टाटा ग्रुप वाले भी उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एक एचआर अगर इस
एबिलिटी वाला है कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, तो वो टॉप टैलेंटेड को अट्रैक्ट भी कर सकता है बड़े आराम से और रिटेन भी कर सकता है। तो ये अगला एडवांटेज हो गया हमारा। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है कि जब ये सब चीज़ें हमें दिखेंगी, यानी हमारा जो एचआर जो एम्प्लॉयज़ के साथ पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा है अपने आप को, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, बहुत सही रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है और कह लो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ने वाली है, वहाँ पे कंपनी की रेपुटेशन एनहांस होने वाली है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक कंपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ काम करेगी, एक कंपनी के अंदर जो एचआर है वह प्रॉपरली एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके काम करेगा, तो कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी हद तक इंक्रीज होती हमें दिखेगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल विप्रो कंपनी का है अगर आप आज बात करोगे तो, क्योंकि विप्रो कंपनी जो कि एक आईटी सर्विस कंपनी है, जिसको आज के टाइम में एथिकल एचआर की कंपनी भी बोला जाता है। एथिकल एचआर मीन्स उसमें मेनली एचआर ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवाते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ से, और ये ध्यान रखते हैं कि डाइवर्सिटी के साथ, मतलब डाइवर्सिटी बनाई रखनी है, मतलब सभी के साथ मिलकर काम करना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन सभी के रखते हैं वो अपनी कंपनी के अंदर, एथिकल ट्रीटमेंट देते हैं सभी को और कोशिश करते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ उनकी कंपनी के लिए एक बेस्ट रोल प्ले करके दिखाएं। तो वो कमिटमेंट देते हैं आपको कि वो डाइवर्सिटी के साथ और इंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और सभी एम्प्लॉयज़ को एथिकली ट्रीट करेंगे, इक्वली ट्रीट कर। अब इसके बाद देखिए अगला एडवांटेज हमारे पास है लीगल कंप्लायंस का। अब ये देखिए कि जब एथिकल एचआर की बात आती है ना, मतलब एथिकल एचआर प्रैक्टिसेस की बात आती है, तो जो भी कंपनी ऐसे एचआर से बिल्डअप है जो प्रॉपरली एथिकल फॉलोड पर्सन्स हैं, तो उससे कंपनी बेफिक्र हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ऑटोमेटिकली लीगल कंप्लायंस कर रही है, क्योंकि लॉ के अंदर ही ये लिखा जाता है कि हर एक कंपनी ने एथिक्स फॉलो कर कर ही काम करना है। और अगर कंपनी एथिक्स फॉलो कर कर ही काम कर रही है, सभी को साथ लेकर चल रही है, तो लॉज एंड रेगुलेशन की यहाँ पे वॉयलेशन तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, बल्कि उनके साथ अच्छे कनेक्शन हमारे बनाए जा रहे हैं। तो जो भी एक एचआर अगर एथिकल काम करके आगे बढ़ रहा है, तो वो कंपनी को कभी भी लीगल इश्यूज भी नहीं होने देगा, वो कभी फाइन भी नहीं पड़ने देगा और कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज भी नहीं होने देगा। और जो एथिकल एचआर होता है ना, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हम केवल लॉ को ही नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो फेयर एंड जस्ट वे है किसी को ट्रीट करने का, वो भी अच्छे से हो रहा हो फॉलो, उसमें भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम किसी को फेस ना करनी पड़े। तो अगर एक ऐसा एचआर है ना आपके काम के अंदर, तो वो लीगली अपने मतलब वो कंपनी को लीगली कंप्लायंस करवा रहा है बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हमारे पास आता है फेयरनेस को प्रमोट करना और इक्वालिटी को प्रमोट करना। अगर एक अच्छा एचआरएम है ना आपके कंपनी के अंदर, जिसमें एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं अच्छे से, तो फेयरनेस भी बढ़ती नज़र आएगी आपको, इक्वालिटी भी नज़र आएगी वहाँ पे आपको, और आप ये कह सकते हो कि उस जगह पर आपको फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस नज़र आएंगी। फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब आप ये कह सकते हो कि फेयरनेस के साथ सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा, सभी को इक्वल वर्क के बेसिस पे ही पेमेंट करी जाएगी, इक्वल पेमेंट करी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाएंगी। ठीक है, तो ये जो फेयरनेस प्रमोट हो रही है, ये जो इक्वलिटी हमें नज़र आ रही है, इसकी मदद से हमारी कंपनी में वर्क इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है, जो हमारे और नए एम्प्लॉयज़ को, टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने में भी मदद करता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर एक एचआरएम एथिकल है, तो वो हमारी कंपनी में फेयरनेस और इक्वलिटी हर एम्प्लॉयज़ में बनाए रखने की कोशिश करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको महिंद्रा एंड मिंद्रा कंपनी में मिल जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन और उनका मोराल। देखिए, अगर हम एक एथिकल एचआर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ना, तो उससे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन काफ़ी हायर हो जाती है, उनका मोराल काफ़ी हायर हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब भी फेयरली ट्रीट किए जाते हैं ना और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किए जाते हैं, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उनकी जॉब बहुत, मतलब वो जो जॉब कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है, उनको उनकी जॉब पर फेयर ट्रीट भी किया जा रहा है, जो ज़रूरी चीज़ें उनको चाहिए जॉब पर वो भी मिल रही हैं, और जॉब उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे दी गई हैं उनको। तो उनको
अच्छे से परफॉर्म करने का पता है कि कंपनी के लिए बेस्ट उन्होंने कैसे देना है, और कंपनी को भी पता है कि उनको बेस्ट कैसे ट्रीट करना है। तो अगर एक एचआर बढ़िया है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट रखने की कोशिश करेगा। जैसे कि HCL टेक्नोलॉजी जो लिमिटेड कंपनी है ना, उन्होंने अपनी कंपनी में एक ऐसा एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करवाया है अपने एचआर को कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एथिकल लीडरशिप के साथ आगे लेकर जाएंगे और एम्प्लॉय के वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, जिससे जितने भी एचआर हैं वो एम्प्लॉयज़ फर्स्ट फिलॉसफी के साथ आगे चलते हैं, एम्प्लॉयज़ के नीड्स को समझते हैं और उनको प्रायोरिटाइज कर कर अपने साथ लेकर चलते हैं और सारा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द नेक्स्ट एडवांटेज। नाउ द लास्ट मेन एडवांटेज इज कल्चरल अलाइनमेंट एंड इंटीग्रिटी। देखिए, अगर हम कल्चरल अलाइनमेंट एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं ना, तो जो एथिक्स हम एचआरएम में अगर फॉलो करवाते हैं, या एचआरएम अगर हमारा पूरा एथिकल प्रैक्टिसेस से फॉलो यानी भरपूर है, तो वहाँ पे कंपनी का कल्चर वैल्यूज़ के साथ पूरा भरा हुआ है। मतलब हमारा जो कल्चर है उसमें हम ऑटोमेटिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऑनेस्टी हमारी कंपनी में है, फेयरनेस हमारी कंपनी में है। स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर अगर हमारे एचआर हमारी कंपनी में रोल प्ले करके दिखाएंगे ना, उससे हर एक एम्प्लॉई जो एचआर कर रहा है उसी को देखकर आगे बढ़ेंगे, उसी की चीज़ मतलब उसकी ही जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको समझकर आगे बढ़ेंगे, कंपनीज़ की वैल्यूज़ को समझकर आगे बढ़ेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो भी कंपनीज़ से उन्होंने जो भी कंपनीज़ को बेस्ट चाहिए वो अपने एम्प्लॉयज़ उनको दे पाएँ। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि कल्चर अलाइनमेंट का मतलब है, चाहे डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर एक एचआर सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयज़ को ये पता एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं। कंपनी के अंदर कल्चर अलाइनमेंट बनती है, कंपनी में सारे कल्चर्स को इक्वलिटी दे दी जाती है, जैसे कि गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनी ने दिया। गोदरेज ग्रुप जो एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएगा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा बनाया हुआ है जिसमें हर एक एम्प्लॉयज़ को आने के लिए कहा जाता है, हर एक एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया जाता है कि आप आइए, किसी भी तरह का एम्प्लॉयज़ है, अगर उनकी कैपेबिलिटी जो उन्होंने कही है अगर उसको वो फॉलो कर रहा है तो वो आइए, उनको इक्वली ट्रीट कर अगर वो उनकी जॉब के लिए सेटिस्फाई होगा तो उनको लिया जाएगा। और हर तरह के कल्चर को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पे किसी भी तरह की बायसनेस शो नहीं की जाती, जिससे एम्प्लॉयज़ के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉयल्टी बिल्ड होती है, और वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी के अंदर वर्क इन्वायरमेंट पॉजिटिव नज़र आता है। तो दीज आर ऑल द मेन एडवांटेजेस ऑफ योर HRM एथिकल प्रैक्टिसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है चीज़ें, या फिर HR की ज़रूरत HR में एथिक्स की क्या ज़रूरत है ये क्लियर हो गया है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।